प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिद्धू आप सभी का हार्वेस्ट मिशन मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम उस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने इस वचन को ज्ञानियों से छुपा करके हम मूर्खों के पर प्रकट किया, ताकि हम आपकी गवाही बन सके प्रभु जी। जी हाँ खुदावन, आपने हमें इस संसार में अपनी गवाही बन के खड़ा किया प्रभु जी। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे हमसे बातें करना प्रभु। ये वचन आपका है, सारा आदर महिमा जलाल आप ही को दे। यीशु के नाम में सुनो कबूल कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी आशा है मेरे प्रियो, यानी कि परमेश्वर हमारी उम्मीद है। और जब हम प्रभु यीशु पर अपनी आशा रखते हैं, हमारी उम्मीदों को रखते हैं, तो वो हमारी हर एक आशा को पूरा करता है। क्या आपको याद है जब यीशु अपने सभा में, अपने सेवकाई में जा रहा था, तो एक बड़ी भीड़, एक बड़ी समूह उसके पीछे हो ली। और उनकी आशा क्या थी कि कई लोग उसमें से अंधे थे, कई लोग लंगड़े थे, कई लोग देख नहीं पाते थे, कई लोग कोढ़ से पीड़ित थे, कई लोग बीमार थे, कई लोग भूखे थे मेरे प्रियो। और उनकी आशा क्या थी? अगर यीशु को हम लोग छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, अगर यीशु हमें स्पर्श करेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। और यीशु को उनके ऊपर देख करके तरस आया मेरे प्रियो, दया आई, और यीशु ने उनसे बैठने के लिए कहा, और उन 5000 लोगों को यीशु ने खिलाया। क्या आपको याद है मेरे प्रियो, आज हमारी आशा क्या है, हमारी उम्मीद क्या है? बाइबल कहती है कि जब यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में और तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ, और ये जान लो कि मैं फिर से आने वाला हूँ बादलों पर। आज हमारी आशा ये है कि प्रभु यीशु फिर से बादलों पर अपनी महिमा में मुझे, यानी कि अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं और उसे अपनी आशा का आधार मानते हैं, तो मेरे प्रियो वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है मेरे प्रियो। क्यों ना हम भजन संहिता का 71 वर्स 5 में देखेंगे। साम 71 वर्स 5 में कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोहता हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पर कहता है कि क्योंकि प्रभु यहोवा मैं तेरी बाट जोह रहा हूँ, यानी कि दाऊद परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। किस लिए? कि परमेश्वर अपनी आत्मा को दाऊद के ऊपर उड़ेले और दाऊद आत्मा से भर जाए। क्या आपको याद है जब दाऊद वीणा बजाता था तो शौल के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी? दाऊद जब आत्मा से भर करके स्तुति आराधना करता था, परमेश्वर की प्रशंसा करता था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद मेरे हृदय के समान। क्योंकि दाऊद कहता है, बचपन से जब मैं माँ के गर्भ से निकला, तब से परमेश्वर तू मेरा आधार है, तू मेरी आशीष है, तू मेरी शांति है, तू मेरी भलाई है। मेरे प्रियो, आज दुनिया में काफ़ी सारे चीज़ों को हम सुनते हैं, लेकिन उन्हें देख करके हमें दुख नहीं होना है, परंतु आनंद इस बात का करना है कि मेरे प्रभु यीशु का आना जल निकट है और मेरी आशा पूरी होने जा रही है। जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने मुझसे की थी वो पूरी होने जा रही है। इसलिए दाऊद यहाँ पर कहता है कि प्रभु यहोवा मैं तेरी बाट जोहता हूँ, और बचपन से मेरा आधार तू ही है मेरे प्रियो। दाऊद क्यों कह रहा है? क्योंकि दाऊद जानता है कि जिसने मुझे आशीष दिया है, जिसने मुझे चुना है, वो महान है, वो सामर्थी है, और वो परमेश्वर जो यहोवा, बाइबल कहते, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान है, वो मेरा शरणस्थान है, वो मेरा उद्धार है। इसलिए दाऊद ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को मुझसे ना ले, अपने मुख को मेरी ओर से ना फेर, परंतु तू आप मुझ में रहे और मैं आप में रहूं, और मेरी आशा पूरी होती चली जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि उन्हीं लोगों पर बनी रहती है जो अपने को परमेश्वर का आधार मानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ही मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उद्धार पा सके, हम पाप से छुटकारा पा सके, हम अनंत काल का जीवन बन सके, हम वो सोता बन सके जो हमेशा उमड़ता रहे। क्यों ना हम
भजन संहिता का 33वां अध्याय वचन 18 को देखेंगे। Psalms 33 वर्स 18 में, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरोयों पर बनी रहती है, जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन्हीं पर बनी रहती है। मेरे प्रिय, भजन संहिता 33 में और उसके वचन 18 में इस प्रकार से लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि यानी कि परमेश्वर की दृष्टि किन लोगों पर बनी रहती है? जो यहोवा से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय अपने अंदर रखते हैं। काय का भय? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हमें ना शैतान से डरने की जरूरत है, ना हमें अकाल से डरने की जरूरत है, ना हमें समस्या से डरने की जरूरत है, ना हमें बीमारी से डरने की जरूरत है, ना किसी संसार की वस्तु से डरने की जरूरत है। हमें मात्र केवल यहोवा से डरने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर बाइबल में दाऊद कहता है कि यहोवा की दृष्टि केवल उन्हीं लोगों पर बनी रहती है जो उससे के डरे हुए, यानी कि परमेश्वर का भय जिसके अंदर है, और परमेश्वर की करुणा उन लोगों पर बनी रहती है जो अपने आप को प्रभु परमेश्वर का आधार मानते हैं। मेरे प्रियो, मूसा ने भी अपनी आशा परमेश्वर पर लगा के रखी। ऐसे कई बाइबल में जो वक्ता है, भविष्यवक्ता है, सबों ने अपनी आशा परमेश्वर पर बनाए रखी। और जैसे हम लोग इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम जो विश्वास का पिता उसे नाम दिया गया, वो भी अपनी आशा परमेश्वर के ऊपर को लगाए रखता है। और परमेश्वर ने उसे जो प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। मेरे प्रियो, वो प्रतिज्ञा क्या थी? कि तू दूसरों को आशीष दे, मैं तुझे आशीष दूंगा। और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि निश्चय में तुझे संतान दूंगा, परमेश्वर ने उसे संतान दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे कई सारी प्रतिज्ञाएं की होगी, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई हैं, पर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है, तभी हमारी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हो सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम उस वचन की ओर बढ़े जब यीशु ने कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जी हाँ, अगर हम इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती पर हैं, तो हमारा काम, हमारा मकसद एक ही है कि हम प्रार्थना करते रहे, जागते रहे, सावध रहे और औरों को भी जागृत करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो कभी नहीं बदलने वाला। मेरे प्रियो, दुनिया में लोग बदलते हैं, वातावरण बदलता है, समस्याएं बदलती है, महीना बदलता है, दिन बदलता है, मनुष्य बदलते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से कभी नहीं बदलता। क्या आपको याद है जब परमेश्वर प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस तू 3 बार मुझे नकारेगा, और वही हुआ। पतरस ने कहा प्रभु जी, लोग कोई भी नकारे लेकिन मैं आपको नहीं नकारूंगा। अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है तो हमें भी विश्वास योग्य बनना जरूरी है। क्यों ना हम पहला थिस्सलुनीक उसका पहला अध्याय वचन 3 को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीक उसका पहला अध्याय वचन 3, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते रहो। जी हाँ, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में कई बार परमेश्वर अपने वायदों को बार बार रिपीट करता है, यानी कि फिर से हमें उसी लाइन पर लाता है और एक ही आग्रह करता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं अभी बस द्वार ही पर खड़ा हूँ, बस अभी और ज़्यादा दिन नहीं बचे। मेरे प्रियो, जहाँ पर प्रभु यीशु है वहाँ की प्रतिज्ञा के बारे में सोचो। मेरे प्रियो, आज इस धरती पर क्लेश है, दुख है, बीमारी है, लाचारी है, अशुद्धता है, बीमारी है और ऐसे कई घिनौने कार्य हैं, परंतु जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है
जिस जगह की प्रतिज्ञा उसने हमसे की है वो पवित्र जगह जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और वहाँ पर पिता परमेश्वर स्वयं विराजमान है। और यीशु ने हमसे वायदा किया कि मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर तैयार करने। अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें बतलाई देता, परंतु वहाँ पर रहने के बहुत सारे स्थान हैं, अगर मैं जाऊँ तो तुम्हें भी वहाँ लेकर के जाऊँगा। मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय वचन 3 में इस प्रकार से लिखा है कि जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है उसकी आशा को हमेशा स्मरण रखो, हमेशा याद रखो। मेरे प्रियो, जब कोई मनुष्य हमारे जीवन में अच्छे कार्य को करता है तो हम उसे हर समय याद रखते, अपनी नज़र के सामने रखते, हम उसे कभी भूलते नहीं। लेकिन जिस खुदा ने हमें महामारी से, बीमारी से, कंगालपन से, अशुद्धता से छुड़ाया, हम उसको कभी भी याद नहीं रखते। मेरे प्रियो, अगर हम जवान हैं तो जवानी में बाइबल कहती है कि ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने उद्धारकर्ता को याद कर ले। आज वो समय है, आज वो दिन है कि हम परमेश्वर को याद करें। और जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है, जिस पर मैंने अपनी आशा रखी है, वो मेरी आशा को टूटने नहीं देगा। मेरी उम्मीद, मेरा होप, मेरा भरोसा परमेश्वर है। क्योंकि जब यीशु स्वर्ग जा रहा था तब उसने शिष्यों से क्या कहा? शिष्यों से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग में, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो जग तुम्हें नहीं दे सकता उससे कहीं उत्तम, उससे कहीं गुना शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपको अपनी उत्तम शांति। आज आप निराश हो, आज आप डिप्रेशन में हो, जब आज आप टेंशन में हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अपनी आशाओं को प्रभु यीशु के पास लाए, उसकी अधीनता में लाए और उसे कहे कि प्रभु मैं अपना बोझ आपकी ओर ला रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी आशा है। क्या आपको याद है यीशु ने कहा कि ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। अपना बोझ मुझे दे दो मेरे प्रियो, अपना बोझ प्रभु यीशु के पास लाओ। आपकी जो भी चीज़ें हो, जो भी समस्या हो, प्रभु यीशु को दे दो और प्रभु यीशु उसके बदले में आपको शांति देता है, आनंद देता है। इब्रानियों का 10वां अध्याय वचन 23 में इस प्रकार से कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जी हाँ, प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर सच्चा है। क्यों ना हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे और अपने मुख से हर दिन अंगीकार करें कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मर चुका हूँ परंतु अब जो मुझ में जीवित है वो मसीह यीशु है। जैसे बाइबल कहते हैं कि जब हम बोलते हैं कि अंगीकार करते हैं, उन बातों को कहते हैं, तो वो बातें हमारे लागू होते मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने कहा हमारी ज़बान में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर हम जीवन कहते हैं तो हमारे लिए जीवन ही होगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ जितना हो सके तो केवल मात्र जीवन के बारे में ही कहें। हालेलुया। फिर उसके बाद कहता है इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 1 में, अब विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मेरे प्रियो, लोग देख करके विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अगर हम किसी को दिखाएं तो ही लोग अपनी आशाओं को प्रभु यीशु के पास लाते हैं। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, शिष्यों को मिलने गया, काफ़ी लोगों ने उसे पहचान लिया, काफ़ी लोगों ने उसके पर विश्वास किया, पर कुछ लोगों ने उसके पर विश्वास नहीं किया। उनमें से एक था थोमा। जब थोमा को प्रभु यीशु ने कहा कि ए थॉमस, देख मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, मेरे घाव को देख, मेरे हड्डियों को देख, मेरे मांस को देख, क्या हड्डियाँ कभी भोजन कर सकती हैं? क्या मरा हुआ शरीर भोजन कर? देख मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, अगर तुझे विश्वास नहीं करता तो मेरे हाथों के घाव को देख। तो मूसा जो यह थॉमस को हम लोग देखते हैं कि उसने फिर बाद में विश्वास किया कि जी हाँ प्रभु आप ही मसीहा हैं। आज बाइबल कहती है कि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक ज़बान कबूल करेगी कि यीशु जिंदा है। और ये यीशु ने जो शब्द कहा है मेरे प्रियो, ये निश्चय पूरा होने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जगत की सारी बातें टलेगी और मेरे मसीह का वचन
कभी भी नहीं टलेगा। तो मेरे प्रियो, आइए अपनी आशाओं को दृढ़ता के साथ थामे रहे और जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है उसके प्रति हम विश्वास योग्य बने और आगे बढ़ने की आशा रखें और अपने जीवन में हर समय सफलता कामयाबी की ओर बढ़े और प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा आधार तू ही है, मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू है जिंदा खुदा, मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मुझे कभी लज्जित या वंचित होने नहीं देगा। आइए प्रियजनों प्रार्थना करिए। मेरे प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना कर इस वचन के माध्यम से प्रभु, जैसे आप हमारी आशा हमारा भरोसा है प्रभु परमेश्वर, आप हमारी निराशाओं को कभी टूटने नहीं देते परमेश्वर, आप हमारी आशाओं को कभी टूटने नहीं देते प्रभु। प्रभु ऐसे कई लोग हैं प्रभु जो पीड़ित है परमेश्वर, जो बीमार है प्रभु, जो लाचार है, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लोग उन्हें तुच्छ जानते प्रभु जी, लोग उन्हें नकारते प्रभु जी, उनके नज़रों में वे कुछ भी नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि आप मेरे लिए मूल्यवान हो, क्योंकि मैंने अपने लहू का दाम दे करके तुम्हें छुड़ा लिया है। प्रभु ऐसे लोगों को आप छुड़ाइए और उद्धार कीजिए, क्योंकि आपने कहा कि किसी का भी नाश न हो, परंतु हर एक को अनंत काल का जीवन मिले। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन।